हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मेंबर फंक्शंस के बारे में। डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, क्लास में कैसे इनको डिफाइन करते हैं, कितने तरह के वेज हो सकते हैं जिनमें ये जो है डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं कि मेंबर फंक्शंस क्यों नाम है इनका, और ऐसे कौन से फंक्शंस हो सकते हैं जो मेंबर ना हो। ठीक है, और डेटा मेंबर क्या होते हैं इस चीज़ के लिए। तो देखो, डेटा मेंबर तो सिंपली आपके वेरिएबल होते हैं, तो इसमें तो कोई आप उसको किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करें, क्लास के अंदर डिफाइन करें, क्लास के बाहर डिफाइन करें, वो डेटा मेंबर ही रहता है। ठीक है, अब देखिए बात रहती है कि मेंबर फंक्शंस की। तो मेंबर फंक्शंस जो हैं वो आपके दो तरीके से डिफाइन होते हैं। एक तो होता है इनसाइड द क्लास, एक होते हैं आउटसाइड द क्लास। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि क्लास बनती कैसे है। हम थोड़ा बहुत उसका आइडिया ले चुके थे लास्ट वीडियो में। उसके बाद हम देखते हैं कि वो फंक्शंस को किस तरीके से रिलेट करती है। ठीक है, तो देखिए, आपने जब कभी भी कोई क्लास बनाएंगे तो आप सबसे पहले उसके आगे कीवर्ड लगाएंगे क्लास। ठीक है, तो आपने लिखा क्लास और क्लास का नेम, ये फॉर्मेट है। उसके बाद आपको इसका कोडिंग दिखाएंगे। ये आपका क्लास है, क्लास का नेम यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में ये प्राइवेट लिखा है आपने, फिर आपने मेंबर वेरिएबल लिखा है। ठीक है, और मेंबर फंक्शन लिखा है। फिर आपने पब्लिक लिखा है, फिर मेंबर वेरिएबल, मेंबर फंक्शन लिखा है, और फिर ये क्लास आपकी यहाँ खत्म हो गई है। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात जो ये है, वैसे जहाँ क्लास खत्म होती है उसके आगे सेमीकोलन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेमीकोलन लगा लीजिएगा। तो देखिए इसमें अगर मैंने आपको बताया था जब एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ाया था, तो यहाँ पर ये प्राइवेट है, आप नहीं भी लगाएंगे तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्राइवेट ही होता है, दोनों वेरिएबल और फंक्शन। लेकिन आपने जब ये पब्लिक लगा दिया है तो इसके नीचे जब तक आप कोई और पब्लिक कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाएंगे, ये दोनों मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शंस भी आपके पब्लिक ही रहेंगे। ठीक है, तो ये प्राइवेट आप लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों प्राइवेट ही रहेंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्लास में चीज़ें प्राइवेट होती हैं। ठीक है, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया क्लास बनाने का। ठीक है, जब इसको एक्चुअल क्लास से कंपेयर करते हैं तो किस तरीके से चलता है ये सिस्टम। देखो, क्लास बताया था आपको कीवर्ड लगाना है, फिर क्लास का नेम। मान लीजिए आपने आइटम नाम से क्लास बनाई है। अब आपने देखिए यहाँ पर इंट और यहाँ पर आपने कोई मेंबर लिखा। ठीक है, क्या इस मेंबर का कुछ टाइप है? नहीं है। आप यहाँ इंट ए लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, पर आपने इसका ऊपर एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया। टाइप तो इसका इंटीजर हो गया, बट इसका एक्सेस स्पेसिफायर आपने नहीं दिया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है सी प्लस प्लस में, ये प्राइवेट होता है। तो ये प्राइवेट हमने यहाँ कमेंट कर दिया है इसको इस तरीके से आपको बताने के लिए कि ये प्राइवेट ही है बाय डिफ़ॉल्ट। आप लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉस्ट जो है ये भी आपकी प्राइवेट है, आप लिखो या ना लिखो। अब उसके बाद में आपका क्या आता है, ये आपने जो मेथड्स हैं ये आपने पब्लिक के अंडर लिखे हैं। ठीक है, और मेथड्स गेट डेटा और पुट डेटा आपने पब्लिक लगाया है। ठीक है, तो ये आपकी कोशिश रहती है कि आपके जो डेटा मेंबर्स हैं, मतलब जो ये ऊपर वाले मेंबर्स हैं, ये प्राइवेट रहें और आपके जो फंक्शंस हैं वो पब्लिक रहें। रीज़न समझिएगा इसका क्यों। क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि आपके जो मेंबर फंक्शंस जो डेटा मेंबर्स हैं वो सीधा एक्सेस कोई कर सके। जैसे मान लीजिए ये कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता किसी बैंकिंग पॉलिसी के लिए, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, तो ये किसके थ्रू चेंज होना चाहिए, किसी फंक्शन के थ्रू चेंज होना चाहिए, उसमें कुछ लॉजिक लिखा होना चाहिए। कोई सीधा एक्सेस करके इसको चेंज कर देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम फंक्शंस को ये अथॉरिटी देते हैं कि ऑल्दो आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर उसी क्लास के लिए रहेगा। अगर इन फंक्शंस को कोई और क्लास यूज़ नहीं कर सकेगी तो फिर बेकार है इसका यूज़। ठीक है, हाँ, आप चाहें तो इन पब्लिक फंक्शंस के थ्रू, इस क्लास के पब्लिक मेंबर फंक्शंस के थ्रू आप चाहें तो इन प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज़ फाइन। ठीक है, लेकिन आपके जो प्राइवेट में आप इनको कोशिश करें कि अपने जो डेटा मेंबर्स हैं इनको प्राइवेट रखें और अपने फंक्शंस को आप पब्लिक रखें। ठीक है, चाहे तो आप प्राइवेट कर सकते हैं, ऑप्शंस दोनों ही। ठीक है, अब देखिए आप जब इस तरीके से लिखते हैं वॉइड गेट डेटा, फिर अंदर आपने दोनों आर्गुमेंट दे दिए, इंटीजर ए फ्लोट बी, और आपने बंद कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। ऐसे ही आपने वॉइड पुट डेटा नाम से कोई फंक्शन बनाया और उसको भी ब्रैकेट लगा के बंद कर दिया।
तो इस तरीके से क्लास का स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ नीचे सेमीकोलन आएगा, ठीक है। क्लास खत्म हो जाती है तो ये क्लास का मोर ओवर स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये नॉर्मल कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। वी यूजुअली गिव अ क्लास सेम मीनिंगफुल नेम सच एज आइटम, दिस नेम न्यू बिकम्स अ न्यू स्टाइल आइडेंटिफायर। मतलब ये है कि जैसे आप इसको आप नेम देते हैं तो ये एक तरीके से एक अपने आप में ही एक नया टाइप बन जाता है, क्लास टाइप, ठीक है। और क्लास टाइप जब आप बनाते हैं तो आप क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने आपसे जब ऑब्जेक्ट पढ़ाया था तो बताया था कि आप क्लास को जब भी एक्सेस करेंगे बाहर से तो हमेशा ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। जो आप इस तरीके से करेंगे, आप ये हैबिट डालेंगे क्योंकि ये आगे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको हैबिट हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं लिखा हुआ है दिस नेम्स नाउ बिकम्स अ न्यू टाइप आइडेंटिफायर that can be used to declare instances of that class। इंस्टेंस ऑफ द क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है लेकिन ये कहे ऑब्जेक्ट के लिए रहा है आपसे, ठीक है। फिर इसमें लिखा हुआ है द क्लास आइटम कंटेन्स टू डेटा मेंबर्स एंड टू फंक्शंस। जो हमने ऊपर क्लास लिखी बनाई है उसमें हमने दो डेटा मेंबर लिए हैं और दो मेंबर फंक्शंस लिए हैं, ठीक है। वो प्राइवेट हैं पब्लिक हैं, वही थ्योरी लिखी हुई है कि डेटा मेंबर्स आपने प्राइवेट लिए हैं, वो पब्लिक लिया है। द फंक्शन गेट डेटा कैन बी यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू द नंबर वेरिएबल मेंबर वेरिएबल्स एंड पुट डेटा डिस्प्ले। इसका मतलब ये क्या है, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों फंक्शन का जो नाम है उसके हिसाब से काम रखें। ये गेट डेटा की जगह आप कुछ भी XYZ फंक्शन का नाम लिख सकते थे, बट हम कुछ फंक्शंस के नेम भी इस तरीके से लिखते हैं कि हमको जब इसको डिबगिंग करें, मतलब जब हम इसमें मान लो कोई एरर आती है तो वो एरर जो हम फाइंड आउट करेंगे उस टाइम ये हमारे हेल्प करते हैं इस तरह के नाम। मतलब आपने कहीं देखा गेट डेटा नाम से फंक्शन, तो आपके दिमाग में आ गया कि ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो वैल्यूज को गेट करता होगा कहीं से, ठीक है। और पुट डेटा का मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन कहीं प्रिंट करता होगा। तो ऑब्वियस बात है, आप सीधे जाके चेक कर लेंगे कि शायद इनपुट में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए आप चाहते थे उसका नाम XYZ भी रख देते। लेकिन फिर जब कंपाइलर एरर आपको रिटर्न करता तो वो यही बोलता आपसे कि आपके जो है XYZ फंक्शन में एरर है। फिर आप XYZ पे जाते, फिर उसकी वर्किंग देखते, तब आपको समझ में आता कि XYZ फंक्शन करता क्या है। लेकिन यहाँ सिर्फ नाम अच्छा रखने से आपको बहुत सूटेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए नेमिंग करते वक्त आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। अब देखिए जब इसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, ये देखिए। आपने क्लास, देखो ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके हैं। आपने क्लास आइटम लिखा, क्लास बनाई, फिर I1 I2 I3 कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें, X Y Z, और फिर सेमीकोलन लगाया। एक क्लास हमेशा सेमीकोलन से खत्म होती है, आपको बताया था। तो अब देखिए ये I1 I2 I3 तीन नाम के ऑब्जेक्ट बन गए, फिर इसको मैं पूरी क्लास में कहीं भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अननेसेसरी तीनों ऑब्जेक्ट बन गए हैं, इनकी जरूरत बाद में पड़ेगी या नहीं पड़ेगी हमको नहीं पता। इसकी बजाय इसका एक तरीका ये होता है कि आप यहाँ सिर्फ क्लास बना के छोड़ दीजिए और यहाँ कुछ भी ऑब्जेक्ट मत बनाइए, और जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगा वहाँ आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए और ख़त्म करिए बात, ठीक है। तो इसलिए ये जो प्रैक्टिस है ये एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। एडवाइजेबल कौन सी है कि जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगा ऑब्जेक्ट की वहाँ आप ऑब्जेक्ट जो है बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उसको बना करके आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए कैसे डेटा मेंबर्स को एक्सेस किया जाता है, किस तरीके से मेंबर फंक्शंस काम करते हैं, ये आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से एक फंक्शन, ये अब तक जो हमने देखा है, हमने क्लास के बारे में देखा कि किस तरीके से आपने क्लास को मैनेज किया, क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे, क्लास के अंदर फंक्शंस को आपने देखा, उसमें एक्सेस स्पेसिफायर को देखा। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे एक मेंबर फंक्शन को आप इनसाइड या आउटसाइड जो क्लास है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही बहुत है।